बाजार में लगातार दूसरे दिन हमने देखा गिरावट, मुनाफा वसूली हावी रही। क्या अभी किया जाए, स्ट्रैटेजी क्या आप सजेस्ट करेंगे? और दूसरी तरफ सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी, इंट्राडे के लिए और हफ्ते भर की खरीदारी, पोजिशनल व्यू कहां रखी जाए? देखिए, फर्स्ट ऑफ रहना है मार्केट में। पिछले 15 दिनों से एक कॉशियस अप्रोच रख रहा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंटली मुझे जो लग रहा है प्रॉब्लम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी संदीप जी, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, बात जारी रखिए अपनी। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे जो लग रही है, कॉशियस रहना है मार्केट में। जैसा अनिल जी ने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स इंपोर्टेड थी और इंपोर्टेड प्रॉब्लम्स बड़ी थी। यूएस बॉन्ड के यील्ड्स वापस से स्ट्रेंथन हो रहे हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस फर्म अप हो रही है, ओपेक सप्लाई कट नहीं कर रही है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं बॉटम आउट किया है। तो इन सब स्थितियों में कहीं ना कहीं लाइट रहना चाहिए। एफआईआईस का रुझान भी अब मिक्स्ड हो गया, कोई दिन बड़ी बाइंग आ रही है तो कोई दिन बड़ी सेलिंग आ रही है। और पिछले हफ्ते में एक पर्टिकुलर डे पे इतनी बड़ी सेलिंग मैंने बहुत पिछले सालों में नहीं देखी है। तो इसीलिए पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि कॉशियस रहें। बट यस, एफएमसीजी स्टॉक्स आज जब मार्केट बंद हो रहा था तो तब स्ट्रेंथनिंग हुई थी उनमें और वो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट हो सकता है कि एफएमसीजी आईटी की तरफ जाए और डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ जाए। तो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे मैंने ब्रिटानिया को लाया। ब्रिटानिया एक वैसे अंडर परफॉर्मर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं चला इन दिनों में। पिछले कुछ सेशंस में मार्केट चला है तो बढ़िया एक बाउंस दे सकता है और शार्प प्राइस भी आ सकती है। तो 3570 का टारगेट पहला, 3630 का दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस 3450 का। और इंट्राडे पिक के तौर पे अगेन एक फार्मा स्टॉक है, इप्का लैब, जो कि पहले बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा हुआ है, बट पिछले कुछ दिनों में मार्केट की रैली के साथ ये भी ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है और चार्ट्स पे सिमिलर सा है ब्रिटानिया के जैसे ही नीचे के लेवल से बाउंस करने की उसमें है, कोशिश में। तो 1923 का करंट मार्केट क्लोजिंग प्राइस था। 1990 और 2010 के टारगेट्स के लिए 1890 का स्टॉप लॉस लगाए। इंट्राडे कैश मार्केट की पिक और जो पोजिशनल पिक है वो मैं कैश मार्केट से लाया हूं और वो है सीसीएल प्रोडक्ट्स। एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। मुझे लगता है कि ये भी चार्ट्स पे बहुत बढ़िया बंद हुआ था और ऐसे खराब मार्केट्स में भी पिछले 3-4 दिनों के जो वॉलेटाइल सेशंस थे उसमें भी चार्ट्स पे बहुत मजबूती दिखाया है। तो पोजिशनली मुझे लगता है कि 255 पे जो क्लोजिंग प्राइस है वहां पे खरीदे, 290 का टारगेट लगाए और 230 का स्टॉप। बिल्कुल, तो एक बार रिकैप कर लें। इंट्राडे एफएनओ पिक ब्रिटानिया में खरीदारी की सलाह संदीप जी की। इंट्राडे में कैश की पिक है वो इप्का लैब में करने की सलाह। वहीं पोजिशनल व्यू सीसीएल प्रोडक्ट में रखने की सलाह संदीप जैन की। क्विक टेक संदीप जी का। लॉजिस्टिक्स स्पेस, बड़े ऐलान की तैयारी, आपकी कोई पसंदीदा स्टॉक इसमें? नहीं, इनफैक्ट ये सेक्टर बहुत अच्छा लगता है मुझे और लॉजिस्टिक्स स्पेस पे अगर ये जो स्वाति जी वैसे ही बहुत अच्छी न्यूज लेके आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से, पहले फर्टिलाइजर्स की थी और बीपीसीएल और सारे रिलेटेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर की जो भी न्यूज है इसको लेकर इस सेक्टर में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है, बहुत बढ़िया लगता है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, फिर गति है और मुझे ऐसा लगता है कॉनकोर इनसे भी रिलेटेड आएगी। और जो वेयरहाउसिंग को लेकर है, कई बहुत ही एक्साइटिंग पिक्स आएंगी उसमें, जो वेयरहाउसिंग के लिए प्रीफैब्स और ये सब बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इवन एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, रैम्को इंडस्ट्रीज, हैदराबाद इंडस्ट्रीज, विशाखा इंडस्ट्रीज, ये टाइप की कंपनियों को भी बहुत बूस्ट मिलने वाला है। तो ओवरऑल देखना किस तरीके का अब पॉलिसी आता है, बट जो भी आएगा ये सर्टेनली सरकार काफी हद तक इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर बहुत फोकस करेंगे कि इंडिया का जो वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और बढ़िया बने। तो मुझे लगता है कि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स इज द बेस्ट पिक इन द सेगमेंट एज ऑफ। ओके, चलिए, तो लॉजिस्टिक्स स्पेस के वक्त आ गया। संदीप जी, आपसे जानेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी होगी आज? बिल्कुल, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है गुडियर इंडिया लिमिटेड। एक एमएनसी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट टायर कंपनीज इन द वर्ल्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली ये स्टॉक 1200 रुपए के लेवल्स दिखाया था दिसंबर में। उसके बाद अब मार्केट ऐसे लेवल्स पे होने के बाद भी 980 रुपए के लेवल्स पे है, सो विच इज वेरी अट्रैक्टिव। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स थे, दे वर वन ऑफ द बेस्ट 2 क्वार्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। और ओपीएम के मार्जिन भी हाईएस्ट थे, 14-15% तक पहुंच गए थे। डीआईआईज एफआईआईज ने भी छोटी मोटी स्टेक बढ़ाई है, जीरो डेट कंपनी है
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8.25% का डिविडेंड यील्ड। तो इस कंपनी को बिल्कुल लेना चाहिए 1190 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। तो लंबी अवधि की कॉल गुडियर इंडिया में खरीदारी की सलाह संदीप